अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुकेशन कराची के चैनल पे आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में आपको एनईडी यूनिवर्सिटी की एडमिशन डिटेल्स बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर बताया था, लेकिन उसमें एडमिशन की डिटेल्स नहीं बताई थी क्योंकि उस वक्त प्रोस्पेक्टस नहीं आया था। तो अभी इस वीडियो में आपको एनईडी यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स बताऊंगा, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फील्ड्स ऑप्शंस, कौन सी फील्ड्स के लिए कौन से ऑप्शंस है और कितनी परसेंटेज पे कौन सी फील्ड्स है, मेरिट क्राइटेरिया, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, फीस स्ट्रक्चर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एनईडी यूनिवर्सिटी में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है, एक्सेप्ट फॉर रिजर्व कैटेगरीज। ये कुछ कैटेगरीज है जिसमें सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी नहीं है। इन कैटेगरीज की डिटेल्स हम सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट में देखेंगे। इंटरमीडिएट पास किया हो 2021 में, 2020 में, 2019 में या 2018 में। अगर 2018 से पहले पास किया तो आप एनईडी में अप्लाई नहीं कर सकते। 2021 वाले स्टूडेंट्स जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट awaiting स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। फील्ड्स ऑप्शन विद रिक्वायर्ड परसेंटेज। प्री इंजीनियरिंग 60% वाले तमाम फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। एनईडी में ये सारी फील्ड्स है। ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स है, इसके नीचे बैचलर ऑफ साइंस की फील्ड्स है, बीएस। अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग में 55% है तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्री मेडिकल में 60% है तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बाकी बीएस की फील्ड्स है। अगर आपकी प्री मेडिकल में 55% है तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में 60% है और ये सब्जेक्ट्स है आपके फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में 55% है इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर साइंस में 55% है इन फील्ड्स के साथ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मतलब आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कॉमर्स में 55% है या उससे ज़्यादा है तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स, जिसको कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं कुछ लोग आर्ट्स कहते हैं, उसमें 55% या उससे ज़्यादा है तो आप इन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरिट क्राइटेरिया की। मींस एनईडी में इस साल किस बेस पे एडमिशन होंगे। तो इस साल जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो ये है, 50% HSC प्लस 50% एंट्री टेस्ट। मतलब आपकी इंटरमीडिएट की जो परसेंटेज है उसका 50% लिया जाएगा और आप एंट्री टेस्ट में जो परसेंटेज लेंगे उसका 50% लिया जाएगा, फिर दोनों को जमा किया जाएगा। जिसका आसान फार्मूला ये है, इंटरमीडिएट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस एंट्री टेस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। एग्जांपल नंबर 1, अगर किसी स्टूडेंट की इंटरमीडिएट में 80% है और टेस्ट में वो 70% लेता है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 को 0.5 से प्लस 70 को 0.5 से, फिर दोनों को प्लस करेंगे तो उसका फाइनल स्कोर बनेगा 75। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, एक स्टूडेंट है, उसने
एक स्टूडेंट है, उसकी इंटरमीडिएट में 65% है और टेस्ट में वो 80% लेता है, तो 65 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 80 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका फाइनल स्कोर बनेगा 72.5 और इस फाइनल स्कोर पे एडमिशन होगा। ये ए लेवल वालों के लिए एक नोट है कि उनकी ए लेवल की जगह ओ लेवल की परसेंटेज देखी जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने ए लेवल पिछले सालों में किया है तो उनका फिर ए लेवल कंसीडर किया जाएगा, ओ लेवल नहीं। ये मार्क्स डिडक्शन के हवाले से एक पॉइंट है कि अगर किसी ने 2018, 2019 या 2020 में इंटर पास किया है तो उनके मार्क्स से 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे, चाहे इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया हो या वैसे ही साल वेस्ट किया हो, उनके 10 मार्क्स लाजमी डिडक्ट होंगे। जो तालिब इल्म हाफिज कुरान है और उसके पास विफाकुल मदारिस का सनद है तो उनको 20% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप एनईडी की वेबसाइट पे जाएंगे। एनईडी की वेबसाइट पे यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कैटेगरीज फॉर एडमिशन, इसमें सीट्स की सारी डिटेल्स ये लिखी हुई है। R1A उन स्टूडेंट्स की सीट्स है जिन्होंने कराची बोर्ड से इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस पास किया है। ये फील्ड्स के नाम है, मतलब ये है केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 103 सीट्स है जिन्होंने कराची बोर्ड से प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस पास किया है। इसी तरह ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये सारी फील्ड्स लिखी हुई है। अब R1B देख लेते हैं हम। R1B क्या है? HSC प्री मेडिकल फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। अगर कराची बोर्ड से प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट पास किया है तो ये देख लेते हैं। इसमें सीट्स है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 10 सीट्स है प्री मेडिकल वालों के लिए। डेवलपमेंटल स्टडीज की 3 सीट्स है। BS मैनेजमेंट साइंसेस की 2 सीट्स है। इसी तरह BS इंग्लिश की 2 सीट्स है। इसी तरह ये कॉमर्स कराची बोर्ड से, आर्ट्स कराची बोर्ड से, फिर ये हैदराबाद बोर्ड की है, ये मीरपुर ख़ास सक्कर बोर्ड, ये सारी डिटेल्स है। ये आप एनईडी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और रेगुलर सीट्स थी, ये सेल्फ फाइनेंस सीट्स है। ये सारी डिटेल्स आप एनईडी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर इसमें आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है। मेरिट पे अगर आपका एडमिशन होता है तो उसकी एडमिशन फ़ीस है 37,000 और सेमेस्टर फीस है फिर 23,850। ये तमाम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स BS कंप्यूटर साइंस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है। BS के जो बाकी प्रोग्राम्स है उन सब के लिए एडमिशन फ़ीस है 30,500 और सेमेस्टर फीस है 30,350। ये मेरिट की फ़ीस है। सेल्फ फाइनेंस, जो मैंने आपको सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई थी उसमें सेल्फ फाइनेंस 1 से सेल्फ फाइनेंस 5 तक जो कैटेगरीज है उनकी सेल्फ फाइनेंस फीस है 7,50,000 और सेल्फ फाइनेंस 6 से सेल्फ फाइनेंस 11 की जो कैटेगरीज है उनकी फीस है 9,50,000। सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस आपको सिर्फ एक बार देनी पड़ती है, उसके बाद रेगुलर फ़ीस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फील्ड में एडमिशन लेते हैं सेल्फ फाइनेंस पे तो आप स्टार्टिंग में 7,50,000 देंगे, उसके बाद आपकी सेमेस्टर फीस ये होगी 23,850। डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन,
जब आपका एडमिशन हो जाता है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो उसमें आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे: सिंध डोमिसाइल, मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, ये ए लेवल वालों के लिए है, हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट अगर आप हाफिज़ कुरान है तो, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपने कराची बोर्ड के अलावा कहीं और से इंटरमीडिएट पास किया है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये थी एनईडी यूनिवर्सिटी की एडमिशन की सारी डिटेल्स। इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।